बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो लास्ट वीडियो में जो है हमने एस्पायटी सिस्टम की इंस्पेक्शन को बहुत डिटेल में कर लिया था। अब जो है किसकी बारी है, पल्पेशन की। ठीक है, तो पल्पेशन में क्या करते हैं, हम पल्पेट करते हैं टेंडरनेस को। ठीक है, तो हम वन बाय वन मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर जस्ट टेंडरनेस लिखा है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम टेम्परेचर को भी चेक करते हैं। जैसे ही हम इंस्पेक्शन के एक्सपेंशन हमारी हो, उसके बाद पल्पेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हाथ को रब करेंगे। ठीक है, मेरे एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, मैं आपको रब, जिस तरह से हम रब करते हैं ना, दोनों हाथों को इस तरह से रब करना है ताकि आपका जो हाथ का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वार्म हो जाए। ठीक है, और उसके बाद आपने जो है किस तरह से करनी है। फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट है। अब मैं इस पे जो है ना इस तरह से आपने डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड के थ्रू जो है ना, जो आपने रब करने के बाद जो थोड़ा सा वार्म हुआ है, उस पर आपने टेम्परेचर को फील करना है पेशेंट के ना। तो अगर जहाँ भी टेम्परेचर थोड़ा सा लोकली आपको राइज दिखता है, तो इसका मतलब कोई ट्यूमर, कोई कैंसरस कंडीशन है वहाँ पे ना, कोई कुछ है। अगर टेम्परेचर लोकली आपको किसी भी जगह का राइज दिखता है, तो ये आपने टेम्परेचर को डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड से इस तरह से चेक कर लिया। ठीक है, दूसरा फिर आपने टेंडरनेस क्या होती है कि पेन ऑन टचिंग। अब उसको आपने कैसे चेक करना है, वो आगे भी इसका सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे हेडिंग पहले तो मैं यही करूँगी, टेम्परेचर चेक करूँगी। उसके बाद जो है टेंडरनेस किस तरह से चेक होती है। टेंडरनेस के लिए हम ये करते हैं कि जो हमारा जो पाम है ना, पाम ऑफ हैंड, इससे हम टेंडरनेस को इस तरह से चेक करते हैं कि पेन ऑन टचिंग तो नहीं हो रहा पेशेंट को। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये टेंडरनेस आपने चेक कर ली। और दूसरा ये आप आगे आएगा ना, क्रेपिटस क्या होता है, क्रैकलिंग सेंसेशन होती है। ठीक है, कि आप जब कर रहे हो तो आपको कोई क्रैकलिंग सेंसेशन तो फील नहीं हो रही। ठीक है, तो ये होता है। तो पहला मैंने बता दिया, बाकी आगे भी इसका ज़्यादा पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने स्टार्ट में बता दिया। दूसरा आ जाओ पोजीशन ऑफ ट्रैकिया। अब मैंने टेम्परेचर चेक कर लिया, उसके बाद मैंने टेंडरनेस चेक कर ली, उसके साथ मैंने क्रेपिटस को, मतलब टेंडरनेस चेक करते हुए अगर आपको क्रैकलिंग सेंसेशन दिख रही है तो इसका मतलब क्रेपिटस कंडीशन है। ठीक है, अब वो क्यों होती है, क्या होती है, आगे मैं बताऊँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया है थोड़ा बहुत। अच्छा, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बताई है वो आप नोट भी कर सकते हो। उसके बाद सेकंड आ जाओ। सेकंड क्या है कि पोजीशन ऑफ ट्रैकिया एंड एपिक्स बीट। अब आपने दूसरा में क्या करना है, ट्रैकिया की पोजीशन को बतानी है। ठीक है, उसके बाद एपिक्स बीट को चेक करना है पल्पेशन में। तो पोजीशन ऑफ ट्रैकिया में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपने पेशेंट को शुड लाई स्ट्रेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हेड एंड नेक को जो है ना इस तरह से लाइन अप करना है कि नेक जो है ना स्लाइटली एक्सटेंडेड हो। किस तरह से एक्सटेंड हो कि आपने पिलो रख दिया अंडर दी शोल्डर, पेशेंट के शोल्डर के नीचे आपने पिलो रख दिया है। ठीक है, ताकि उसकी जो नेक है वो स्लाइटली एक्सटेंड हो, ताकि हमें ट्रैकिया को पल्पेट करने में आसानी हो। ठीक है, और आपने ट्रैकिया को पल्पेट कर सकते हो आप 1 फिंगर से भी, 2 से भी और 3 फिंगर से भी। ठीक है, 1 फिंगर से अब मैं एक प्रोसेस बता दूंगी, सबके लिए वही है, बस 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर का उसमें वो है। किस तरह से करोगे, पुश टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर है ना, इसको आपने, देखिए यहाँ पे डायग्राम भी है, इसको आपने पहले मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, ये देखिए ये इंडेक्स फिंगर है, जिस तरह से आपने इसको सुप्रास्टेंडर नॉच में लेके जाना है। ठीक है, और एग्जैक्टली इन द मिड लाइन, ये मिड लाइन में ही है ना जो आपको शो हो रहा है, एग्जैक्टली इस तरह सुप्रास्टेंडर नॉच में मिड लाइन में आपने लेके जाना है। और आपने नोट करना है कि कोई डेविएशन तो नहीं है। ट्रैकिया मिड लाइन में होता है ना, तो आपने इस तरह से इंडेक्स फिंगर लेके सुप्रास्टेंडर नॉच के थ्रू इस तरह से मिड लाइन में पल्पेट करना है ट्रैकिया को। और साथ में ये भी चेक करना है कि ट्रैकिया मिड लाइन में है या इधर राइट साइड या लेफ्ट साइड पे डेविएट हुआ है। ठीक है, नॉर्मली राइट साइड थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर ज़्यादा है लेफ़्ट साइड टू राइट साइड तो आपने उसको डेविएशन को चेक करना है। ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है, स्पेस भी चेक करनी है ट्रैकिया और किसके दरमियान, जो आपका स्टर्नोमेस्टॉइड का जो क्लेविकुलर हेड है ना उसके दरमियान। ठीक है, इस तरह से साइड पे आपने जो स्पेस होता है ना ट्रैकिया और जो क्लेविकुलर हेड होता है स्टर्नोमेस्टॉइड का, इस तरह से एक तरफ चेक किया और दूसरी तरफ। अगर दोनों स्पेस इक्वल है तो इसका मतलब ट्रैकिया आपका मतलब मिड लाइन प्लेस है। लेकिन अगर एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है तो इसका मतलब ट्रैकिया आपका डेविएटेड हुआ है। ठीक है, तो सारी बातें इसमें यही लिखी हुई है। टू कन्फर्म इट फर्दर पुश दी, मैं स्टार्ट से पढ़ लेती हूँ। इंडेक्स फिंगर इनटू द सुप्रास्टेंडर नॉच एग्जैक्टली ऑन द मिड लाइन एंड नॉट एनी डिवीजन ऑफ द ट्रैकिया, जैसे मैंने बताया और दिखाया भी। टू कन्फर्म इट फर्दर पुश दी फिंगर ऑन ईथर साइड ऑफ द ट्रैकिया। अब कन्फर्म करने के लिए आपने ट्रैकिया को दोनों साइड पे मतलब क्या किया, पुश किया कि भाई ट्रैकिया सेंट्रल प्लेस है यानी, और कंपेयर किया जो स्पेस है ट्रैकिया और क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोमेस्टॉइड
के दरमियान, ठीक है, कि स्पेस इक्वल है, तो इसका मतलब स्पेस इज इक्वल इफ ट्रैकिया इज इन द सेंटर, तो ट्रैकिया सेंटर में नॉर्मल है। लेकिन अगर वो स्पेस रिड्यूस है, एक तरफ की रिड्यूस है, तो इसका मतलब कि ट्रैकिया दूसरी तरफ क्या हुआ है, डेविएशन शो हुई है, ट्रैकिया की डेविएट हुआ हुआ है, रिड्यूस ऑन द साइड टुवर्ड द ट्रैकिया इज डेविएटेड, ठीक है। अगर रिड्यूस है साइड तो इसका मतलब कि ट्रैकिया क्या है, डेविएटेड हुआ हुआ है, ठीक है। आज स्लाइड शिफ्ट टूवर्ड्स राइट साइड ना, अगर थोड़ा सा शिफ्ट है ना राइट साइड पे तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ज़्यादा शिफ्ट हो तो इसका मतलब कि कोई एब्नॉर्मलिटी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, ये 1 फिंगर है। अब सेम मेथड आपने 2 फिंगर के लिए करना है, 3 फिंगर के लिए करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही जिस तरह से मैंने बताया कि सुप्रास्टर्नल नॉच में लेके जानी है आपने, ठीक है। पहले आप 1 फिंगर मेथड कर रहे थे तो 1 फिंगर लेके जाओगे ना, अब 2 फिंगर है तो 2 फिंगर लेके जाओगे, 3 फिंगर में 3 फिंगर लेके जाओगे, बाकी सेम है, कंपेयर करना है स्पेस, सेम कंपेयर करना है ट्रैकिया और क्लेविकुलर हेड स्टर्नोमेस्टॉइड में, ठीक है। सेम आपने डेविएशन चेक करनी है, भले आप 1 फिंगर से करो, 2 से करो या 3 से करो, ठीक है। तो मैं पढ़ लेती हूँ, पुश टिप ऑफ 2 फिंगर्स। अच्छा, अब यहाँ पे 2 फिंगर्स ले रहे हो ना, तो इंडेक्स के साथ कौन सी आ जाएगी, मिडिल वाली आ जाएगी। पहले आप इंडेक्स से कर रहे थे ना 1 फिंगर में, अब ये मिडिल वाली भी आ गई, तो फिर आप इस तरह से करोगे, सेम सुप्रास्टर्नल नॉच में लेके जाओगे, ठीक है। मिड लाइन में चेक करोगे और फिर साइड पे भी चेक करोगे कोई डेविएशन तो नहीं है। उसके बाद आपने स्पेस को भी कंपेयर करना है कि भाई स्पेस जो है ट्रैकिया और क्लेविकुलर हेड स्टर्नोमेस्टॉइड में यहाँ का राइट साइड का लेफ्ट साइड का इक्वल है, अगर इक्वल है तो ट्रैकिया सेंट्रल प्लेस है, लेकिन अगर वो राइट साइड का जो है वो थोड़ा सा कम है तो इसका मतलब कि ट्रैकिया लेफ्ट साइड पे डेविएट हुआ है, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन आ गई, तो इस तरह से आपने चेक कर लेना है। सिर्फ 3 फिंगर में मेथड में क्या करना है कि आपने जो है 3 फिंगर इस तरह से ना, रिंग फिंगर भी आ जाती है उसमें, इस तरह से आपने फिर चेक करना है। सेम सुप्रास्टर्नल नॉच में लेके गए, स्पेस चेक किया, सेम ही होगा। अच्छा, जो थर्ड वाली फिंगर होगी ना, आपकी मिडिल फिंगर होगी, ये जो है ना, ये क्या करेगी, ये आपका जो मिडिल थर्ड वाली होगी ना, वो स्टेबलाइज करेगी मिड लाइन को, ठीक है। फिर आप इस तरह से लेके जाओगे, मतलब ये ऐसे ही आपको बता दिया कि जो 1 2 फिंगर कंपेयर द स्पेस, 2 फिंगर तो कंपेयर करेगी ना, क्योंकि अब तो इस तरह से एक स्पेस के लिए ये इंडेक्स फिंगर आ गई, दूसरी स्पेस के लिए लेफ्ट साइड वाले के लिए क्या होगी, रिंग फिंगर आ गई, ठीक है। अब बीच वाली जो होगी ना, ये जो मिडल फिंगर है, ये आपके जो स्टेबलाइज करेगी मिड लाइन को इस तरह से, ठीक है, जिस तरह से पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, जो मेन चीज़ थी मैंने बता दी। अच्छा, उसके बाद ट्रैकियल ट्रैक क्या होता है, बेसिकली क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज़ में क्या होता है कि ट्रैकिया जो होता है ना, जो लेंथ ऑफ ट्रैकिया है इन दी नेक में, वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, और उसकी वजह से जो है क्या, जब वो शॉर्ट हो जाती है तो जब पेशेंट इंस्पायर कर रहा होता है ना, तो आपको वो नीचे मूव करती हुई दिखती है, इट मूव डाउनवर्ड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। किस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हो, आपने फिंगर को प्लेस किया है बिटवीन क्रिकॉइड और सुप्रास्टर्नल नोच, ठीक है। क्रिकॉइड और सुप्रास्टर्नल नोच में आपने फिंगर को इस तरह से प्लेस किया हुआ है। अब आपको जो है ना, क्या हो रहा है कि जब पेशेंट इंस्पायर कर रहा है ना, तो आपको अपनी फिंगर ना स्क्वीज आउट हो रही है। किस तरह से, क्यों स्क्वीज हो रही है, क्योंकि डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है ट्रैकिया की।